क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस में बाबा ने लिखी है चौपाई कि शिव द्रोही ममदास कहा शिष्य सपन जो शिवद्रोही और भगवान राम का भक्त कहने वाला हो तो भगवान कहते वो मेरा भक्त मेरा नहीं है, मैं उसे सपने में भी नहीं चाहता हूँ। शिवद्रोही ममदास कहावा सो जन्मों सपने नहीं भावा। और जो राम का द्रोही हो भगवान भोलेनाथ का भक्त हो तो भगवान भोलेनाथ उसे अपना भक्त स्वीकार नहीं करते। तो कहा सती जी तुम सीता माता का भेष बना करके गई थी और तुमने सीता माता का भेष रखा है, तो मैं ये प्रण करता हूँ कि आज से मेरा तुम्हारा नाता माँ और बेटे का ही होगा, मैं तुम्हें आज से माँ कह के ही बुलाऊंगा। सती जी चौंक जाती हैं। और क्या हुआ भक्तों कि भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगा ली और सती जी आहें भरती रही, सती जी आहें भरती रही और भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी हुई, सती जी वहां इंतजार में बैठी हुई हैं। तो कहा है कि इसी विकलता में कटे सहस 87 साल और जागे अचल समाधि से अहिभूषण ससिभाल। 87 साल के बाद भगवान भोलेनाथ की जब समाधि खुली तो देखा सामने सती जी पहुंच जाती हैं हाथ जोड़ करके, शंभू ने बिठा लिया। लेकिन 87 साल के बाद भी भगवान भोलेनाथ ने माता का ही भाव रखा। 87 साल के बाद माता ही कह करके बुलाया। सती जी बहुत दुखी हो रही, तो हुआ क्या ध्यान नहीं। तब तक देखा आकाश और देवों के यान जा रहे थे, तब तक देखा आकाश और देवों के यान जा रहे थे, कर रही देवियां चहल पहल गायन गंधर्व गा रहे। अब तो तब तक देखा माता सती जी ने ऊपर आकाश मार्ग से देवता लोग अपने अपने वाहन पर सवार होकर के जा रहे थे किधर? सती जी के मायके राजा दक्ष के यहाँ, क्योंकि राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ की तैयारी हो रही थी। तो सती जी ने पूछा स्वामी ये बताओ ये देवता लोग इतने श्रृंगार करके सर धस करके कहा जा रहे हैं, ये देवी देवताओं में इतनी चहल पहल क्यों है, कौन सा उत्सव हो रहा है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे सुनो तुम्हारे पिताजी के यहाँ उत्सव हो रहा है, ये सब वही जा रहे निमंत्रण में और मायके में निमंत्रण हो और लड़की को पता लग जाए तो कैसे रह जाए। कहने लगी सती जी कि स्वामी हमें भी आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देखो सती जी बिना बुलाए कहीं जाने से अपमान ही होता है, सम्मान नहीं होता है। मैं तो ये राह दे रहा हूँ कि तुम मत जाओ वहाँ, नहीं तो तुम्हारा वहाँ अपमान होगा। लेकिन सती जी ने कहा नहीं स्वामी मैं जाऊंगी जरूर, मुझे जाने की आज्ञा दी जाए। बहुत कुछ प्रयास किया भगवान भोलेनाथ, सती जी नहीं मानती हैं। आखिर में क्या किया भगवान भोलेनाथ ने? समझ लिया भक्त में और नहीं किसी का हाथ, और विद्या विदा किया शिव ने उन्हें देकर 2 गण साथ में कर दिए और सती जी के साथ में भेज दिया। तो जैसे ही सती जी अपने मायके अपने पिताजी के यहाँ पहुंचती हैं तो पिता के सामने गई
तो पिताजी ने नजर उठा करके भी नहीं देखा और बोले भी नहीं। और बहनें जो थी सती जी की, वो देखती तो इठला करके रास्ता छोड़ देती, बात नहीं करती हैं। कोई सम्मान नहीं कर रहा है सती जी का। भक्तों, जब एक स्थल में पहुंचती है सती जी तो देखा सारे देवी देवताओं का वहां पर भाग है, लेकिन उनके पति जी का भाग शंकर जी का नहीं है। अब तो जब पति के भावों में पहुंचती है सती जी तो क्या होता है, लकार लगा करके कहने लगी सती, बोली सुर मुनि निर्पालो सुनो लगा कर कान, और किया गया इस यज्ञ में शिव प्रभु का अपमान। इस यज्ञ में शिव का अपमान किया गया है, इसलिए जो अगर स्वामी की निंदा करने वाला हो और सेवक वहां पर मौजूद हो, तो अगर सेवक का बस चले तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये तो कर नहीं सकती हूँ, और मुझे ये गवारा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पति का भाग यहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर एक दूसरा विधान रचाऊंगी, और वो विधान क्या है, ध्यान दें। मैं इन दोनों सपेरे एक दूसरा विधान रचाऊंगी, बल के बकरे बल से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊं। भक्त सती जी कहने लगी, आज मैं और कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूँ, इस हवन वेदी पर अपना बलिदान चढ़ा दूंगी। तभी क्या होता है, किसने देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, और एक पुतली अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। इतना कह करके अग्नि देवता से कहती है, अग्निदेव पवन देव तुम मेरा संदेशा मेरे पति को पहुंचा देना। मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और मैंने अपना बलिदान यहाँ पर कर दिया। तो हुआ क्या, इतना कह करके हवन कुंड में सती मां कूद जाती हैं और अपने को भस्म कर देती हैं। वहां पर जो रुद्र थे, जो गण भेजे थे भगवान भोलेनाथ ने, उन गणों ने जब देखा सती जी का ये हाल, और विशाल भैया ये 20 मंत्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान जब दृष्टि बरसाते रहे, प्रेम सोली आनंद तत्व भगवान की, बोली सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही सती जी ने अपने शरीर को भस्म किया, उसी समय क्या हुआ, प्रकट हुए तब रुद्रगण किया तनिक उत्पात, पर भगवान ने शक्ति से रोक लिया आग। जैसे ही गणों ने उत्पात किया तो भृग मुनि ने उनके उत्पातों को रोक दिया और अपने बाल से कृत्या राक्षसी प्रकट की और वीरों को मार करके भगा दिया। जब वीरों को मार करके भगा दिया, भगवान शिव ने जब ये समाचार पाया, तभी उन्होंने वीरभद्र को भेज दिया। और वीरभद्र को जब भेजा तो वीरभद्र ने सारे ऋषि मुनियों को काट छाट के बराबर कर दिया। और राजा दक्ष जब सामने आए तो राजा दक्ष का शीश ही उतार लिया, राजा दक्ष का शीश ही काट लिया। भक्तों, इस प्रकार से कहा गया है, सती हुई इस भांति से पाप नयो निध पार, कहे विनीत आनंद से जय प्रभु शंभु उधार। इस प्रकार से जब दक्ष प्रजापति का शीश उतार लिया, फिर उनके शीश पर बकरे का शीश लगाया गया। आगे चल करके क्या होता है, कुछ दिनों के बाद सती माता
हिमराज के यहाँ जाकर के जन्म लेती हैं। कुछ दिन पीछे शैल ग्रह हुई सती उत्पन्न और ग्रह ग्रह तब से हो गया धुत ग्रह सुख। हिमवान के यहाँ जाकर के जन्म लेती हैं और जैसे ही वहां पर जन्म लिया कन्या ने, माता सती ने, आज शक्ति जगतजननी मैया ने, तो बाहर ही बाहर वहां छाने लगी। और वो कन्या चंद्रमा के भात बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही माता जी ने वहां अवतार लिया, जन्म लिया, तो दिनों दिन जैसे ही थोड़ी होशियार हुई तो उनका ध्यान, उनकी लगन भगवान भोलेनाथ में लगने लगी। जैसे ही ऐसा होने लगा तो नारद ऋषि हिमांचल राजा के यहाँ पहुंचते हैं और हिमांचल राजा के यहाँ जब पहुंचे, हिमांचल राजा ने नारद ऋषि को प्रणाम किया और अपनी कन्या की हस्तरेखा को दिखलाया। जब कन्या की हस्तरेखा को दिखलाया तो नारद कहने लगे, गिरिराज, अरे नारद बोले, गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है। नारद बोले, गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है, आदि सत्तानी है, तेरे भाग्य की निशानी। कहने लगे नारद ऋषि, गिरिराज ये कन्या नहीं तो भवानी माँ है। आज शक्ति जगतजननी माता ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। त्रिलोक पूज्य वर पाएंगी, एक त्रिलोक पूज्य वर पाएंगी और त्रिलोक पूज्य कहलाएंगी, पर किसी योग अवधूत जटिल फक्कड़ से ब्याही जाएंगी। ऐसा जब कहा तो गिरिराज अपना पेट पकड़ के कहने लगा, इतनी सुंदर हमारी कन्या है, इतने लाल प्यार से हमने पाला है और इतना सब कुछ होने के बाद हम राजा होते हुए हमारी बेटी अवधूत जटिल फक्कड़ से ब्याही जाएगी, ये तो बड़ी जटिल समस्या है। नारद कहने लगे, गिरिराज भाभी पर किसी का बस नहीं चलता, बहन की कोई दवा नहीं है और मौत का कोई इलाज नहीं है। बहन की कोई दवा नहीं है और मौत का कोई इलाज नहीं। भक्तों, होनी तो होकर के ही रहती है, दुनिया चाहे लाख उपाय कर ले, होनी को टाल नहीं सकते हो, क्योंकि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। संचित कर्म कौन से होते हैं? जो हमारा इकट्ठा कमाया हुआ धन रखा हुआ होता है वो संचित कर्म कहलाते हैं। क्रियमान कर्म वो होते हैं जो हम ताजे कर रहे हैं, और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिन कर्मों से हमें ये मानव जीवन मिला हुआ है। तो हम जब संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं या कथा भागवत सुनते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि कथा सुनने क्यों जाए, कथा सुनने से फायदा क्या है? कथा सुनने से फायदा क्या है? क्योंकि भैया कुछ लोग गड़बड़ से उठा गलत बात, अगर समझ में आ रही है तो कोई दूसरा विषय सुनाया, अगर समझ में आ रही है तो सुनो ध्यान से। लेकिन कथा में बैठ के घुसरू फुसरू बतियाओ या बैठे बैठे होगा, ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि ये मामला ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा मामला नैना 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान का दृष्टि में साथे रहे, प्रेम से आनंद कंठ भगवान की। ये माहौल कब से पैदा हुआ है मालूम? जब से कुछ कथावाचक लोग ऐसे आए हैं समाज के अंदर जिन्हें केवल पैसे से मतलब था। समाज कहता है छाप लगाओ, वो छाप लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा लो चुन्नी में, परफ्यूम लगा लो चुन्नी में। ऐसे से झटके आजकल योगी शास्त्री आती हैं, ऐसे से झटके आने और ढोला में छाप लगा लगा करके कथा सुनाती हैं। बस वही दिमाग में सबके भर गया है। आज हमारा समाज का माहौल इतना बिगड़ गया है कि कथा भागवत भी
सुनने हम जाते हैं तो अपने अंदर एक तमन्ना लेकर के जाते हैं, वहाँ कुछ चुटकुले मिलेंगे, लटका झटका मुखड़ा टुकड़ा पीस मिलेगा सुनने के लिए। कथा में हम इसलिए नहीं जाते हैं कि हम अपने हमारे मानव जीवन का लक्ष्य मिलेगा, हमारे मानव जीवन का कल्याण होगा, इसलिए हम नहीं जाते हैं। कथा को भी हमने पिता बना रखा है। अब तो ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, और मानव जीवन के लक्ष्य की रास्ता कथा भागवत में ही मिलेगी। हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मार्ग पर जाना है, बेटा नाम बना। राधा 21 मुद्रा प्रभु कथा में कुछ करती, भगवान दया निश्चय बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की जयकारा जोर से लगाएं और ध्यान से कथा श्रवण करें। आगे आनंद आएगा, चिंता ना करें, लेकिन शांति का दान देंगे तभी आनंद आएगा। क्योंकि भागवत कथा ही कुछ ऐसी है कि इसमें सत्संग अधिक है, आत्मकथा ज्यादा है। तो जब भगवान भोलेनाथ नारद जी महाराज कन्या की हस्तरेखा देख करके बतला रहे थे, तो गिरिराज जी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, कहने लगे मौत का कोई इलाज नहीं है, और होना तो वही है जो आगे होने वाला है। चले गए नारद वहां करके सबको शांत, मैना बोली एक दिन पाकर कुछ ये काम। भवानी मैया की माता जी मैना गिरिराज की धर्मपत्नी मैना कहने लगी अपने पति से, स्वामी देखिए नारद ने जो हमें आपको बताया है वो रहे हमारी समझ में नहीं आता है। ऐसा करो, हमारी बिटिया जवान हो चुकी है, और हमारी बिटिया जवान हो चुकी, उसके सुयोग्य वर की तलाश करो और अपनी बेटी का विवाह करो, विचार करो। लेकिन भवानी मैया जो है, गौरी मैया, वो जैसे ही बड़ी होती है उनका ध्यान प्रभु शिव की ही आराधना में लग जाता है, प्रभु शिव का ही मनन चिंतन करती हैं। एक दिन मैना ने कहा भी कि बेटा तुम इतनी उम्र में ये क्या कर रही हो, किसकी पूजा कर रही हो, इतना जब तक क्यों कर रही हो? बोले माँ मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे भगवान शिव की आराधना जो शिव सब के अंदर समाये हुए हैं, मुझे इनकी ही आराधना सबसे प्रिय लगती है, और मेरा मन अंदर से इसी तरफ भागता रहता है। भक्तों, इधर राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था, तो सभी देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र से तारकासुर का वध होगा, तो वो कैसे मारा जाए। इसलिए वो ये सोचते थे कि किसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का पुत्र हो जिसके द्वारा ये राक्षस मारा जाए। और उधर गिरिराज की पुत्री भवानी माँ भगवान भोलेनाथ का हर समय ध्यान करती हैं, पूजन अर्चन वंदन करती हैं, घोर तप कर रही हैं। और इधर देवता लोग परेशान हो रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की शादी कैसे हो और ये राक्षस मारा जाए तो हमारा उद्धार हो पाए। जो भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से वादा किया था वो भी ध्यान में मग्न रहते थे। भगवान भोलेनाथ हमेशा वो भी ये भूल गए थे कि वादा हमने क्या किया था। तो तारक पिशाच से उन्हीं दिनों जब तक देवता होने लगे, अब समाज को लिए हुए ब्रह्मा के आगे रोने लगे। सभी देवता लोग एकत्रित होते हैं और ब्रह्मा के आकर के रोने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो
तारकासुर का वध जो है शिव का कुमार ही कर सकता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ समाधि में है, उनकी समाधि को कैसे खोला जाए किसी के बस की बात नहीं है। इंद्र ने कहा ये उलझन है तो रति के नाथ कामदेव ही मिटाएंगे, कामदेव को भेजो और कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि को खोलेंगे। तब तो इतना जब कहा तो कामदेव को बुलाया जाता है और कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि को खोलने के लिए जब जाते हैं तो कामदेव ने क्या किया, सारी अपनी फौज ले ली काम की। और काम की फौज कैसी कैसी होती है, श्रृंगार, पायलों की झनकार, फूलों की खुशबू और मंद मंद हवा, जिसमें काम वेग जागता है, वो सारे राग लेकर के कामदेव भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंच जाते हैं। कामदेव वहां पर जाते ही सारी माया फैला डाली, पीहर में उपवन खिला दिया, पीहर में उपवन खिला दिया, सब भी बसंत बना डाली। खिला दिया कामदेव ने जाकर के, गंधर्व बाजे बजाने लगे, परियां चीजी भर के गाने लगी और मीठी ताने झनकारों से पृथ्वी आकाश में हिलने लगे। अब तो जब इस प्रकार का हाल बना दिया कामदेव ने जाकर के, फिर भी भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं खुली तो कामदेव ने क्या किया, धनुष निकाला और एक डाली की आड़ से खड़े होकर के अपनी धनु की टंपोर को हिलाया और उस पर कुसुम बाण, कुसुम माने फूल, फूल का बाण चढ़ा करके धनुष पर और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जैसे ही मारा, जैसे त्रिपुरारी के मारा तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूट गया। और जैसे ही ध्यान टूटा, जैसे ही भगवान भोलेनाथ के तीसरा नेत्र खुलता है तो खुला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात से भस्म हुआ रति। जैसी भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो जाता है, और कामदेव जैसे ही भस्म होते हैं तो कामदेव की पत्नी रति जो थी वो हा करके पुकार उठी, करुणा करने लगी, रोने लगी। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, रो मत, तुम्हारा पति कहीं नहीं जाएगा, मर करके भी वो अमर रहेगा। मर तो गया है मेरे तेज की ज्वाला से, लेकिन मर करके भी वो अमर रहेगा। आज से वो इस दुनिया में अनंग कहलाएगा। कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, तन रहे नहीं फिर भी तरसा, तेरे तन पर अनुराग रहे। तन रहे नहीं फिर भी तरसा, तेरे तन पर अनुराग रहे। जीवन हो जग की वंशपाल, आजीवन अचल सुहाग। ये तन चाहे रहे ना रहे, लेकिन फिर भी आजीवन तेरा सुहाग रहेगा। और कामदेव सबके अंदर बगैर शरीर के होते हुए भी सबके अंदर हमेशा विराजमान रहेगा। तो आज भी देखिए कि काम को क्या बताया गया है। काम को लोग हम आप बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन काम को देव की उपाधि दी गई है। और गीता में बताया है भगवान भोले आज सब जगत आज पुरुष परमपिता परमात्मा ने भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी में बताया है कि तत्वों में मैं सोना हूं
तत्वों में मैं सोना हूँ और देवों में मैं कामदेव हूँ। देवों में मैं कामदेव हूँ, कामों में मैं कामदेव हूँ, ऐसा बताया है। तो काम को हम बुरा न समझें कि काम बुरी चीज होती है, क्योंकि काम को अगर भोग न समझा जाए, विषय भोग न समझा जाए, तो वो काम एक पूजा होती है, ऐसा वेदों में बताया गया है। अब तो ऐसा वरदान पा करके रति जो थी वो चली जाती है। इधर सभी देवताओं ने आकर के शादी के लिए तैयार किया भगवान भोलेनाथ के लिए। अंत में विवाह स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे पुत्र हो और पुत्र से भूतार का सुर मारा जाए और तुम सारे देवताओं का कल्याण हो जाए। इधर क्या है, सप्तऋषि जाते हैं कि जाओ, और पहले भगवान भोलेनाथ कहते सप्तऋषियों से तुम जाओ, पहले जो गिरिराज की पुत्री है उसकी परीक्षा तो लेकर के आओ। भगवान तो सब कुछ जानते ही है कि कौन है और कौन नहीं है। तो सप्तऋषि जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइनें मुझे भी कहनी है, एक कवि की कल्पना में ध्यान दीजिएगा कि जो दिल से लगन लगाता है, जो दिल से लगन लगाता है, जिसके दिल में लगन लगी हुई होती है, वो रास्ता उसे जरूर मिल जाता है। लेकिन जो मन से मनमानी करता रहता है, वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, क्योंकि मन जो है वो आज तुमसे कहता है कि मैं मोटरसाइकिल लूंगा, कल कहने लगेगा 4 व्हीलर लूंगा, परसों कहने लगेगा हेलीकॉप्टर लूंगा। क्योंकि मन जो है ये चारों 10 दिशाओं में घूमता है। 10 इंद्रियों का राजा है ना, मन 10 इंद्रियों का राजा है। 10 इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ ये मन है, और इंद्रियां जो भी अपने क्षेत्र से रस लाती हैं उनका भोग भोगता है मन। जैसे आंख की इंद्री का क्षेत्र है, जितने भी दृश्य हैं ये आंख की इंद्री का क्षेत्र है, जितने भी शब्द हैं ये कान की इंद्री का क्षेत्र है, और जितनी खुशबू है वो नासिका इंद्री का क्षेत्र है, जितनी नरम कड़क मुलायम स्पर्श में आता है वो सब त्वचा इंद्री का खेल है। तो मन जो है इनके घाट पर बैठा हुआ है और मन इनका राजा है, वो इसी रस को भोगता रहता है। लेकिन जिसके दिल में जो बात बैठ जाती है, जिसके दिल में जिसके प्रतिभाव बन जाता है, वही उसकी मंजिल बन जाती है। इसलिए अगर हमारे दिल में संसार की मोहब्बत भरी हुई है, नाते रिश्तों की मोहब्बत भरी हुई है, तो हमारा रास्ता संसार की तरफ है। अगर इसी हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से लगन लगी हुई है, तो हमारी मंजिल परमात्मा है। इसलिए कहा है कि दिल से योग साधे तो योगिन वही है, और पिया जिसे चाहे सुहागन वही, दिल से योग साधे तो योगिन वही है, और पिया जिसे चाहे सुहागन वही, पिया जिसे चाहे रुक्मणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाते हुए, पत्र द्वारा हरि को अपनाते हुए, फौज बर्तन के सही शिषपाल से आए हुए, फौज बर्तन के सही शिषपाल से आए हुए। बहुत चल बसती है, तो मंदिर खोल देखा और दुल्हन नहीं है, सिया जिसे चाहे सुहागन वही,
सब समझ नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही बचपन में मीरा जी दुल्हन बन गई, मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। घनेरे जंगलों में शाम शाम रखने लगी, मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। हारमोनियम की ख्वाहिश है, इतनी आवाज ढोलक की आ रही है कि ना हारमोनियम की आवाज सुनाई दे रही है, ना कुछ शब्द समझ आ रहे हैं। गड़बड़ सड़बड़ हो रही है। ऐसे ही बचपन में मीरा जी दुल्हन बन गई, मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। वो घनेरे जंगलों में शाम शाम रखने लगी, वो घनेरे जंगलों में शाम शाम रखने लगी। मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। जिस दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया, दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया। पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया, पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया। दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया। और मीरा भाई क्या कहती थी? पिया गोरे हैं तो मैं गोरी हूँ, पिया गोरे हैं तो मैं गोरी हूँ, पिया चंगा है मैं चकोरी हूँ, पिया चंगा है मैं चकोरी हूँ। पिया दरिया है मैं रावानी हूँ, पिया दरिया है मैं रावानी हूँ, पिया पुस्तक है मैं कहानी हूँ, पिया पुस्तक है मैं कहानी हूँ। पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ। पिया जिसे चाहे न चाहे अभागन वही है, और पिया जिसे चाहे सुहागन, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, जिसे चाहे सुहागन वही है। ऐसे ही गौरा जी तप कर रही शंकर को पाने के लिए, गौरा जी तप कर रही शंकर को पाने के लिए, सब ऋषि आए वहाँ गौरा को समझाने के लिए, सब ऋषि आए गौरा को समझाने के लिए। और सप्तऋषि को शंकर जी ने भेजा है, जाओ गौरा जी की परीक्षा लेकर के आओ, देखो उनके भाव क्या कहते हैं। तो सप्तऋषि आए हैं और सप्तऋषि कहने लगे, योगी पर मर रही योगी से क्या है फायदा, योगी पर मर रही योगी से क्या है फायदा। तब गौरा ने कहा योगी से मेरा वास्ता, और गौरा जी से जब सप्तऋषियों ने कहा तुम किसके चक्कर में पड़ी हुई हो, हेलो हेलो शेख, हेलो हेलो माय कृष्ण, हेलो हेलो हेलो
हेलो चेक, हेलो हेलो माय टेस्टिंग, हेलो टेबल बढ़ाओ और पेश कर दो। हेलो चेक, हेलो तो गौरा जी कहने लगी, सुनो सप्तऋषियों, आप कहते हो कि योगी क्यों क्यों पूजा कर रहे हो और उनसे तुम शादी करके क्या करो कि ना कोई महल बना हुआ है, पहाड़ों पर वो रहते हैं। तो गौरा जी कहने लगी, अरे जन्म को लग रगरी हमारी बड़ी शंभु न तो रहे कुंवारी। जन्म कोट लग रगर हमारी बड़ी शंभु न तो रहे कुंवारी। हेलो चेक, हेलो हेलो माय टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक, हेलो टेबल खोलो टेबल, हेलो चेक, हेलो हेलो माय टेस्टिंग। हाँ इतनी तो कहने लगी कि जन्म कोट लग नगर हमारी बड़े शंभु न तो रहे कुंवारी। लेकिन सप्तऋषियों ने बहुतेरा समझाया, लेकिन गौरा मैया ने अपना विचार नहीं बदला। तो आज थोड़ी आधुनिक नारियों के लिए भी गौरा मैया समझा रही हैं क्या कि सूर्य निकलने से पहले हर नारी को उठ जाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले हर नारी को उठ जाना चाहिए और पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले हर नारी को उठ जाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले हर नारी को उठ जाना चाहिए। पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। और कहना है अपने घर का भेद कभी दूसरे से ना कहना चाहिए। अपने घर का भेद कभी दूसरे से ना कहना चाहिए। और कैसी भी हो बात पति को झूठ न बतलाना चाहिए। कैसी भी हो बात पति को झूठ न बतलाना चाहिए। और कहना है सास ससुर की सेवा कर सुख उनको पहुंचाना चाहिए। सास ससुर की सेवा कर सुख उनको पहुंचाना चाहिए। और कहना है कि सास ससुर की सेवा कर सुख उनको पहुंचाना चाहिए। भूखा सीखा खा करके भगवान के गुण गाना चाहिए। भूखा सीखा खा करके भगवान के गुण गाना चाहिए। पति अगर बाहर से आवे उसकी जेब टटोलेना। पति अगर बाहर से आवे उसकी जेब टटोलेना। और पति से ऊंचे कभी न बोले पति से ऊंचे बैठे ना। पति से ऊंचे कभी न बोले पति से ऊंचे बैठे ना। बिना पति की आज्ञा देखो कभी डगर में डोलेना। बिना पति की आज्ञा देखो कभी डगर में डोलेना। पति से ऊंचे कभी न बैठे पति से ऊंचे बोलेना। पति से ऊंचे कभी न बोले पति से ऊंचे बैठेना। तो उसके जीवन की बगिया में
ग्रामवासियों ने कहा तो उन्हें पता लग गया कि गौरा मैया के भाव बहुत ही आज जगत जननी मैया के भाव पक्के हैं। और उन्होंने आकर के भगवान भोलेनाथ को बता दिया। जब भगवान भोलेनाथ को बता दिया तो फिर होता क्या है, एक कवि की कल्पना में मैं एक प्रसंग भगवान भोलेनाथ की बारात का आपको कवि की कल्पना में लेकर के चल रहा हूं कि बारात की तैयारी हो रही है और हिमवान के यहाँ भी तैयारी हो रही है। जब भगवान भोलेनाथ की जब बारात सज रही है तो तमाम प्रकार के देवी देवता, लट्टाधारी जटाधारी बाबा, कोई जटाधारी है तो कोई शिरमुंडा है, अजब तरीके की भगवान भोलेनाथ की बारात है और तैयारी हो रही है भगवान भोलेनाथ की बारात की। तो भगवान भोलेनाथ की बारात के बारे में कवि की कल्पना के द्वारा सुनेगा। हो कि भक्तों की भावनाओं पर बलिहार है शंकर, 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 आगम निगम भंडारों के भंडार है शंकर, आगम निगम भंडारों के भंडार है शंकर, सूर्या असुर हो कोई सबके प्यार है शंकर, सबके प्यार है शंकर, अब सिंध बीच मैया के पथुआर है शंकर, अब सिंध बीच मैया के पथुआर है शंकर, अब सिंध बीच मैया के पथुआर है शंकर, कवियों की कल्पनाओं के शिकार है शंकर, कवियों की कल्पनाओं के शिकार है शंकर, दुश्मन के लिए धारों के भी धार है शंकर, संसार है शंकर, हम सिंधु बीच मैया के पथवार है शंकर, हम सिंधु बीच मैया के पथवार है शंकर। तो कहना हुआ कि गजब की सिंगी बड़ी तीखी मत वाले भोला की, और करो तारीफ डमरू की या डमरू वाले भोला की। तो भगवान भोलेनाथ सदा भंग पिया करते थे और वो नशेड़ी के मांग मांग पिया करते थे। तो एक कवि की कल्पना में बात है तो कहना पड़ा, जिस समय भगवान भोलेनाथ की बारात सज रही है तो कहना पड़ा, तो लूले व लंगड़े भिन भिने मैले कुचेले और सजाई बारात शिव ने गले में नाग लिपटे थे बिस्मैले। तो गिर कैलाश पे शंकर जी ने शंकर जी ने और है बारात सजाई हो सजाई, शिव बारात सजाई शिव बारात सजाई शिव बारात सजाई। कहना है
सजाई हो सजाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई, सजाई, शिव बारात सजाई। बने हैं शिव शंकर दूल्हा, बने हैं शिव शंकर दूल्हा, बने हैं मुंडन की माला, बने हैं मुंडन की माला, हाथ में सर्पों के कंगन, बिछुए के पहने को कर हाथ में सर्पों के शीश मिलाते सिर के गंगा हो, शीश मिलाते सिर के गंगा, और मन में खुशी मनाई हो मनाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई, सजाई, शिव बारात सजाई। भगवान भोलेनाथ जब श्रृंगार कर रहे हैं तो कहना पड़ा, माथे ऊपर चंद्रमा, माथे ऊपर चंद्रमा, बात से बात चिपक जाए उसे शायरी कहते हैं, और रंग छोड़ के भाग जाए उसे शायरी कहते हैं। तो कहना पड़ा, माथे ऊपर चंद्रमा, माथे ऊपर चंद्रमा, लगी है अंग खूब भस्मा, लगी है अंग खूब भस्मा। मीठी मीठी ढोलक, ताकि भैया लोगों को एक एक बात समझ में आती रहे। कमर में बंधी शेर छाला, त्रिशूल में डमरू डाला, कमर में बंधी शेर खूब सजे है भोले शंकर हो, खूब सजे है भोले शंकर, ना दिया दुनिया सजाई हो सजाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई, सजाई, शिव बारात सजाई। कहना है भगवान भोलेनाथ की बारात में कौन कौन गया हुआ है? नारद, नारद इंद्र इंद्राणी, नारद इंद्र इंद्राणी, विष्णु ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु ब्रह्मा ब्रह्माणी। एक बात बताए मौज की, जैसे इंद्र की घरवाली को क्या कहते हैं? इंद्र की घरवाली को क्या कहते हैं? इंद्राणी, इंद्राणी। जरा जोर से बोलो, शर्मा का है। इंद्राणी, हाँ, ब्रह्मा की घरवाली को ब्रह्माणी, ब्रह्माणी, पंडित की घरवाली को पंडितानी, पंडितानी, और लाड़ानी घरवाली लालाई, और बनिया घरवाली। तो कहना पड़ा, बात बारात की जब नहीं, इसलिए थोड़ी सी बात मौज की आ गई तो कह दी। नारद इंद्र इंद्राणी, नारद इंद्र इंद्राणी, विष्णु ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु ब्रह्मा ब्रह्माणी। देव कैलाश पे सब आए, बराती भर कर हर्षाए, देव कैलाश पे सब आए, बराती बनकर हर्षाए, देव कैलाश पे सब आए। बराती बनकर हर्षाए। और भैया ध्यान दें, रूप बदल कर सभी देवता हो, क्या बात है? रूप बदल कर सभी देवता, और चले वहाँ हर्षाई हो बरसाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई, सजाई, शिव बारात सजाई। कहना हुआ, चले बाराती सब मिलकर, चले बाराती सब मिलकर, संग में शुक्र शनीश्वर, संग में शुक्र शनीश्वर। हिमाचल नगरी जब पहुँचे, हिमाचल राजा कब सोचे, हिमाचल नगरी में पहुंचे, हिमाचल राजा लोग पहुंचे, हिमाचल नगरी में पहुंचे, हिमाचल राजा लोग पहुंचे। राजा हिमाचल मन में सोचे, राजा हिमाचल मन में सोचे, कैसी बारात है आई तो आई।
सजाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई। लेकिन हुआ क्या, जब बारात जा रही है तो हिमाचल नगरी वाले लोग देख रही बारात कैसी है। कोई तो बाबा बड़े जटाधारी हैं, कोई छताधारी है, कोई गदाधारी है, कोई मुंडे हैं और कोई लूले हैं, कोई लगड़े हैं और कुछ तो लोग ऐसे थे भगवान भोलेनाथ की बारात में जिनका तो जवाब ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहना पड़ा, पहुंचे जनवा से मैं जब जनवा से मैं जब कहते सुख शनिश्चर तब कहते सुख शनिश्चर तब बाबा भूख लगी है अब भोजन मिले कर पड़े तब बाबा भूख लगी है अब भोजन मिले कर पड़े तब बाबा भूख लगी है भोजन मिले कर पड़े तब। सुख शनिश्चर दो बच्चों ने हो सुख शनिश्चर दो बच्चों ने अरे कबड़ी खूब मचाई हो मचाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई। महल में शुक्र शनिश्चर महल में शुक्र शनिश्चर खाना खाने को है आतुर खाना खाने को है आतुर। नजर खाना आया उनके तो खाना पे है झपके नजर आया आया दोनों खाना दे सकते और कहना हुआ, जब नजर खाना आया बारात में जब खाना खिलाया जा रहा था तो शुक्र शनिश्चर तो पहले से गबड़ी मचा रहे, बाबा बहुत जोर की भूख लगी है जल्दी से खाना खिलाओ। लेकिन जब खाना नजर आया तो शुक्र शनिश्चर दोनों खाना पे झपट पड़े तो कहना पड़ा, दो खाना है खाते दो खाना है खाते परोसन वाले परस जाते परोसन वाले बरस जाते खाना जब तक है लाते थालियां दो साफ पाते खाना जब तक है लाते थालियां दो साफ पाते खाना जब तक है लाते थालियां दो साफ पाते। भैया कहना पड़ा, परसन वाले परस के हारे हो परसन वाले परस के हारे तब मन में बात गुनाई हो गुनाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई। भैया जब परसन वाले परस के हार गए, क्योंकि परस इधर परस के जाते हैं उधर शुक्र शनि जब थालियों को साफ कर देते हैं, परसन वाले जब परस के हारे तब उन्होंने विचार किया ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा, दोनों बच्चों को पकड़ा और क्या करते हैं, जहाँ था भोजन का भंडार भोजन का भंडार सबने मन में किया विचार सबने मन में किया विचार कि बालक वही है पहुँचाए खाना देख के हर्षाए बालक वही है पहुँचाए खाना दे हटाए बालक वही है पहुँचाए खाना दे हटाए। तो कहना हुआ, खाना दो लगे खाने खाना दो लगे खाने खाली किए हैं तय खाने किए हैं खाने खाना दो लगे खाने खाना दो लगे खाने खाली किए हैं तय खाने खाली किए हैं खाने। नगर में रहा नहीं खाना कहते और लाओ खाना नगर में रहा नहीं नगर में खाना ही नहीं था। शुक्र शनिचर दो ही लोगों ने शुक्र शनिचर दोनों लोगों ने सारा खाना साफ कर दिया और कहते ही पेट नहीं भरा है खाना और लाओ। भोजन का जहाँ भंडार था वहां पहुंचा दिया, उनको खाना वहां भी सारा तय खाना खाली कर दिया और आकर के कहते हैं खाना और लाओ। तो कहना पड़ा महल में गड़बड़ है कर
ना मिलते, कहते भोजन ना मिलते, मिलाना भोजन जब इनको चाट के ईरन पत्थर को, मिलाना भोजन इनको चाहते ईश्वर पत्थर को, मिलाना भोजन इनको चाहते ईश्वर पत्थर को। सुख शनिचर दो बच्चों ने हो, सुख शनिचर दो बच्चों ने, अरे गबड़ी खूब मचाई हो मचाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई। एक सूर्य भोलेनाथ भगवान की जय हो। और डमरू वाले भगवान की। जय हो। जब सुख शनिचर का पेट नहीं भरा तो बारात का स्वागत सम्मान करने वाले हिमाचल राजा भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं और कहते हैं आपके दो बच्चों का पेट नहीं भरा पा रहे हैं, जितना भोजन था सब खा गए हैं और अब इतनी बड़ी व्यवस्था तुमने देखी, कितनी बड़ी व्यवस्था है तुम्हारे यहाँ, लेकिन दो बच्चों ने सारा खाना खा लिया है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ तुलसी के दो पत्ते तोड़ करके उनको खिला दो जाकर। तो पत्ते तुलसी के लाए, एक एक पत्ता शुक्र शनिचर को दे दिया और जैसे खाया तो डकार आ गया, पेट भर गया, सारी बारात का पेट भर गया। भक्तों आगे क्या हुआ, इधर भगवान भोलेनाथ बारात जब द्वार 4 पर पहुंचती है, बारात जब द्वार 4 पर पहुंचती है तो विष्णु भगवान ने देखा, तो विष्णु भगवान आए और कहने लगे सुनो भोलेनाथ, बोले क्या है, बोले तुम कैसी बारात लेकर के आए, बहुत बदनामी हो रही है गांव के अंदर। बोले क्या बात है, अरे बोली बहुत बहुत चक्कर पकड़ हो रही है, बहुत तुम्हारी बारात में बदनामी की करी जा रही है, तुम कैसी बारात लेकर के आए हो, जरा अपनी बारातियों को संभालो। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि शिव ने कहा आना और शिव ने कहा आना, ये भूतो जरा बताना कि तुम गांजा पियोगे या तुम भांग पियोगे। शिव ने कहा आना, हमें द्वार 4 है जाना, ये भूतो जरा बताना कि तुम गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे। कहने लगे हिमकी नगरिया हमको है जाना, राधा जो पी लो तो भूलो ठिकाना, राधा जो पी लो तो भूलो ठिकाना, राधा जो पी लो तो भूलो ठिकाना। गौरा रानी है हमको लाना जी, गौरा रानी है हमको लाना जी, मनोमानी न करना कराना जी। इसलिए देखो बरातियों ध्यान से सुन लो, है घर ससुर के जाना, वहाँ ऊधम ना जाना, और भूतो जरा बताना कि तुम गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे। बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे। तो ये कहने लगा बाबा बाबा, बोले हाँ, बोले मेरी बात सुनो, बोले क्या है, चुप ही रहूंगा मैं बारात में, 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 पहले कहूंगा कहना जो बात में, पहले कहूंगा कहना जो बात में, पहले कहूंगा
चल सीधे लहरा जी सुनो बहरे ना धुन को गाना जी। और भगवान भोलेनाथ एक लूला था, लूला से कहते हैं लूले हाथ ना चलाना, लूले हाथ ना चलाना, अरे भूतो जरा बताना कि तुम गाजा पियोगे, और एक बात बताएं, जितने भगवान भोलेनाथ की बारात में आए हुए हैं, हंसेगा ना कोई हंसी बेढंगी, लंगड़े बालू ने हंसेगा ना कोई हंसी बेढंगी, लंगड़े बालू ने चले बनकर के संगी, गाने को कहना राजा ना, क्योंकि गाने को राजा मत कहना, तो लोग कहते काने राजा, इसलिए गाने को कोई राजा नहीं कहेगा, नहीं बहुत मजाक बनेगी। गाने को राजा कहेंगे ना, और बाजे पे ढंगे बजेंगे ना। और एक बात बताएं, लूले अंधे को चलाना, लूले अंधे को चलाना, मोटू लड्डू ना खाना, लूले अंधे को चलाना, मोटू लड्डू ना तू खाना, अरे लूले अंधे को चलाना, मोटू लड्डू ना तू खाना, और भूतो जरा बताना कि तुम गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे। और बात बताएंगे, लूले चले लंगड़े चले चले सिर गंजा, लूले चले लंगड़े चले चले सिर गंजा, कोई तेरे मोटे चले हाथ का मुंडा, कोई तेरे मोटे चले हाथ का मुंडा, कोई तेरे मोटे चले हाथ का मुंडा। अरे शिव के बाराती निराले जी, शिव के बाराती निराले जी, आधे गोरे हैं आधे काले जी, शिव ने कहा आना, हमें द्वार चार है जाना, और भूतो जरा बताना कि तुम गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे। वाले भगवान की जय। भगवान कहने लगे डाइन और चुड़ैलों से, डाइन चुड़ैलें भी गई हुई थी, डाइन चुड़ैलों से कहने लगे, ये डाइन चुड़ैलों देखो तुम वहां पर मचलना मत, और सुन लो नंदी को भी समझाया, नंदी तुम भी वहां पर बिगड़ना मत, नहीं तो वहां हमारी साली सराजें होगी, वो हमको गाली देगी ऐसी बारात को देख करके, और साली सराजों की बातें बड़ी महंगी पड़ेगी, इसलिए जो गंजा है जिसके सर पर बाल नहीं है उसको सब ध्यान से रखना, कोई गांव का व्यक्ति आए उसे गंजे चांद पर टीप न लगा देना। लेकिन हुआ क्या, ऐसा ही हुआ, क्या हुआ कि गंजे ने अंधे के टीप लगाई, समझ ना सका तुझे, गंजे ने अंधे के टीप लगाई, समझ ना सका मारी तुझे बंदे के, समझ ना सका
बाराती निराले जी, शिव के बाराती निराले जी, जो देखे प्राणी हर्षावे जी। शिव ने कहा आना, शिव ने कहा आना, हमें द्वार चार है जाना, हमें द्वार चार है जाना। हर भूतो जरा बताना कि तुम गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे। बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे या तुम भांग खाओगे। छोड़ी डमरू वाले भगवान की इस प्रकार से बारात को समझा रहे हैं भगवान भोलेनाथ। खाना पीना हो गया। जब हिमाचल नगरी में बारात पहुंच जाती है, शुक्र शनिश्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बारात जब हो जाती है, बारात होने के बाद जब दोबारा खाना खिलाया जाता है, पहले तो नाश्ता पानी हुआ, नाश्ता पानी होने के बाद जब दोबारा खाना खिलाया जाता है, मड़ई के नीचे जब वो कलेवा होता है, कलेवा खिलाया जाता है, तो कहना पड़ा प्रेम सुनिए डमरू वाले भगवान की जय हो। कि जब परसी आई, हाँ जी, जब परसी आई, हाँ जी, जब परसी आई, हाँ जी, तो हर से भाई, हाँ जी, ये शुक्र शनिश्चर, हाँ जी, ये जन्म कीचर, हाँ जी, 100 मन है कीचर, हाँ जी, 100 मन है कीचर, हाँ जी, की नीना कुल्ला, हाँ जी, खाई रसगुल्ला, खाई हलवा, ये दोनों ललुआ, ना चीनी कुल्ला, ना चीनी कुल्ला, बालूशाही पर जब आवा नंबर, बालूशाही पर जब आवा नंबर, पेड़ा जब आए खूब डटके खाए, खूब अचार चूसे, खूब बर्फी सूते, बैठे हैं ब्रह्मा इनकी ना अम्मा, बैठे हैं ब्रह्मा इनकी ना अम्मा, ये शुक्र शनिचर कर दीनी अपर, राजा घबराए, शिव के ढिग आए, शिव कर भंडारा, राजा को उबारा, ब्रह्मा मुस्काए, अमर डरवाए, फिर फूल है बरसे, लाखों है बरसे, नजर कर शिव की ये महिमा अपार है, नजर कर शिव की ये महिमा अपार है, मन कर गुरु के चरणों में नमस्कार है, मैं खड़ा जोड़ करे हाथ लगन शुभ जोड़ी, तो इस प्रकार से भावने पड़ जाती हैं और सभी देवता लोग आशीर्वाद दे देते हैं और फिर बारात जो है कैलाश पर्वत पर आ जाती है और बारात जब कैलाश पर्वत आती है तो गौरा मैया कहती हैं कि स्वामी यहाँ तो कोई महल वगैरह भी नहीं है और बरसात के दिनों में हम यहाँ किस प्रकार से अपना गुजारा करेंगे, इसलिए कहती हैं कि घर बनवा लो साजना, तुमसे ये प्रार्थना है कि बरसात के दिन हम तुम दोनों
करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सुन 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 हे प्रिया, हम है मस्त योगी। सुन 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 हे प्रिया, हम है मस्त योगी। योगी कभी भी ना अपना महल ना बनाया, महल ना बनाया। सरवन वालो साजना तुमसे प्रार्थना है, सर्वं वालो साजना तुमसे प्रार्थना है। बरसात के दिन हमको दोनों ही करते। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बरात होती है और फिर उनके पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होता है। ये कथा जब सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और उसके बाद में सुखदेव महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, राजन ध्यान से कथा को श्रवण करो। आज कथा को चलते हुए तीसरा दिवस है। ये सच बताओ अब तुमको कैसा लग रहा है? तो राजा परीक्षित कहने लगे, सुखदेव से महाराज कथा में सुनता हूँ तो मृत्यु का भय भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मन मेरी वृत्ति कथा में लग जाती है और कथा सुनते ही बड़ा आनंद आता है। तो सुखदेव महाराज कहे, इसीलिए मैं तुझे भगवान की लीलाएं सुना रहा हूँ कि तेरा मन, तेरी वृत्ति, तेरी सूरत मृत्यु की तरफ से हट करके भगवान की तरफ लग जाए। बस यही असली सत्संग है। कथा भागवत सुनने का मतलब यही होता है कि हमारी सूरत, हमारा ध्यान संसार की तरफ से हट करके हमारा भाव, हमारी लगन, हमारी जिज्ञासा संसार की तरफ से हट करके प्रभु की तरफ लग जाए। वो चाहे कथा के माध्यम से लगे, चाहे भगवान की लीला के माध्यम से लगे, लेकिन हमारा प्रेम परमात्मा से हो जाए। बस तुम्हें 7 दिन यही करना है। 7 दिन तुम तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि तुम ध्यान से कथा को श्रवण करो और मुक्ति की बिल्कुल चिंता ना करो। मुक्ति तो तुम्हें क्षण मात्र में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कब होगी? जब तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में लग जाएगी, तुम परमात्मा में समाहित हो जाओगे, परमात्मा तुम में। क्योंकि हम और परमात्मा अलग अलग नहीं है, हमेशा याद रखें। परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा हम में समाया हुआ है और हम परमात्मा में समाये हुए हैं। ऐसा भाव जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो आत्मा है ये अजर अमर अविनाशी है। और यही ज्ञान गुरु वशिष्ठ ने राम को दिया था कि राम सुनो, तुम कौन हो? तुम प्राण नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो। हेलो चेक, हेलो हेलो माय कृष्ण, हेलो। प्रेम सूर्यानंद तत्व भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो चेक, हेलो। कहना है सुखदेव महाराज बता रहे हैं, राजा
जब तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में लग जाएगी तो फिर आप चिंता न करो किसी बात की, क्योंकि हमारा आपका भटकना इसीलिए है, भयभीत इसीलिए है कि परमात्मा को अपने से अलग मान रहे हैं। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। शरीर पैदा हुआ है, शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर विनाशी है। वशिष्ठ जी महाराज भी यही ज्ञान दिया है राम जी को कि राम, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो आत्मा है, उसके लिए बताया है क्या, कट सकता नहीं शस्त्र से वह, और ज्वाला भी जला नहीं सकती, हो सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी कहा नहीं सकती। हमारा आपका जो आत्म स्वरूप है, जो बोलने वाला है, देखने वाला, जानने वाला है ना, ये इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी इसको डुबा नहीं सकता, वर्षा इसको बहा नहीं सकती, वायु इसको उड़ा नहीं सकती। तो हमारा आपका जो आत्मा है, इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, ये अजर अमर अविनाशी है। ये न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है। और इसलिए तुम अपने स्वरूप को पहचानो, इसलिए तुम अपने स्वरूप को पहचानो तो मरने का भय ही तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। अरे हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधो, नाव गिरती है भंवर बीच बचा दो माधो, गिरती जाती है विनोदनीय दशा भारत की, विदेश बन के तन के हाथ लगा दो माधो, विदेश बन के तन के हाथ लगा दो माधो। इस प्रकार से राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं, हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो। हम तो बचपन से अब तक राजकाजी किया है, हमारा ध्यान तो संसार में लगा हुआ था, लेकिन आज हमको पता लगा है कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। और ये परेशानी राजा परीक्षित की ही नहीं है, हम आप सभी परीक्षित हैं, ये समस्या हमारी आपकी है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को ये भागवत सुना रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुना रहे हैं, लेकिन हमें सुनने से क्या फायदा? हमें सुनने से ये फायदा है कि मृत्यु रूपी तक्षक हमको भी काटेगा 7वें दिन। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, हमको भी मृत्यु आएगी, तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर हमें भी मुक्ति का मार्ग खोजना है। कैसे खोजना है? कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, और मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकती है भक्तों, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आप कभी मर नहीं सकते अगर आप अमर कथा को श्रवण करेंगे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अमृत पिलाया जाता है, वो अमृत का अगर पान करेंगे तो अमर हो जाएंगे, निश्चित, ये पक्की बात। लेकिन अमृत कैसे मिलता है मैं बताता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में आपको शब्द सुनने को मिलते हैं। शब्दों का कोई अर्थ होता है, और उस अर्थ का कोई लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य का जिसने पान कर लिया वही अमृत होता है, और वो लक्ष्य का जो पान कर गया, समझो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो गया। तो आज सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजा ध्यान से श्रवण करो, मैं तुम्हें एक और बात सुनाता हूं। क्षीर सिंधु में शयन जब करते थे कमलेश, सौपाधिक का उस समय हुआ सृष्टि आदेश। जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषशैया पर शयन कर रहे थे, तो उस समय जो सबके प्रकाशक परमात्मा है, जो सबके आधार है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु भी जिसका ध्यान रखते हैं, उन परमात्मा का आदेश हुआ सृष्टि रचने का।
ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा था अलखनाथ भगवान से कि प्रभु मैं सृष्टि रचना चाहता हूँ। तो ये वरदान मिल गया ब्रह्मा जी के लिए, और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है विष्णु भगवान के लिए। तो हुआ क्या, और आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने दुर्गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने दुर्गुण फैलाए। विष्णु की नाम से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा जी जग छाए। आदेश ब्रह्म का मिला तो त्रिगुणमयी माया का विस्तार हुआ, और विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी से श्यामभव मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए, और श्यामभव मनु से उत्तानपाद। अब तो उत्तानपाद, ये उत्तानपाद राजा जो थे बड़े धर्मज्ञ थे, बड़े शीलवान थे, बड़े गुणवान थे, न्यायकारी राजा थे। उनके ही पुत्र ध्रुव का अब चरित्र मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। राजन, इस चरित्र को ध्यान से श्रवण करना कि 5 साल के बच्चे ने किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त किया था, और तुम बेचैन हो रहे हो। इस कथा को जब ध्यान से श्रवण करोगे तो तुम्हारे अंदर का जो भी भ्रम भरा हुआ है, जो भय भरा हुआ है, वो दूर हो जाएगा। कहने लगे सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से, देखो जो भगवान के सहारे हो जाता है, भगवान उसकी रखवाली स्वयं करने लगते हैं। जैसे एक पंडित जी थे, पंडितानी थे, वो रोजाना गीता का पाठ पढ़ा करते थे। पंडित जी गांव के पास में एक तालाब था, घर से जाते कमंडल धोती लेकर के वहां स्नान करते तालाब पर, और बैठ जाते गीता का पाठ पढ़ते थे रोज। गीता में एक श्लोक लिखा हुआ था कि जो भगवान के सहारे हो जाता है, जो अपने सारे जीवन का भार परमात्मा को अर्पित कर देता है, तो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते हैं। जब ऐसा श्लोक उन्होंने वहां पढ़ा था, तो इसलिए वो रात दिन भगवान में ही लीन रहा करते थे। लेकिन ऐसा करते करते घर की परिस्थिति डावाडोल हो गई। जब घर की परिस्थिति डावाडोल हो गई, एक दिन पंडितानी ने कहा पंडित जी से, जब वो नहाने के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, पंडितानी का पंडित जी आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भोजन क्या बनाया जाए? एक अन्न का दाना घर में नहीं है, भोजन में क्या बनाया जाए? पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। तब पंडित जी ने कुछ सुना नहीं और चले जाते हैं। स्नान किया, गीता लेकर बैठ गए पढ़ने के लिए। जब गीता पढ़ने लगे तो जब वही श्लोक आया जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो भगवान के सहारे हो जाता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, तभी वहां पर रुक जाते हैं पंडित जी और उस श्लोक को छोड़ देते हैं कि शायद गीता में ये श्लोक किसी दूसरे ने लिख दिया है। ये भगवान कृष्ण के मुखारबिंद की वाणी नहीं है, क्योंकि गीता भगवान कृष्ण के मुखारबिंद की वाणियां हैं, ऐसा सभी लोग मानते हैं। और यही वेद शास्त्र बतलाते हैं कि गीता जो है भगवान कृष्ण की वाणी है। इसलिए हमारे हिंदू समाज में गीता वेद के लिए बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वैसे तो बहुत सारी गीताएं हैं, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारी गीताएं हैं, अवधूत गीता है, ये सब वेदांत के शास्त्र हैं। इनको जो श्रवण करता है तो हकीकत में वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। जब पंडित जी ने उस श्लोक को छोड़ दिया तो कृष्ण भगवान के लिए बहुत बड़ा झटका लगा कि आज मेरे भक्त का मेरी वाणी के ऊपर से विश्वास हट गया।
मेरे लिखे हुए मेरे बोले हुए श्लोक को छोड़ दिया आज पंडित जी ने। भगवान कृष्ण कन्हैया फौरन एक बच्चे का रूप बनाया और एक बैलगाड़ी ली। बैलगाड़ी में तमाम सोने चांदी असरफियों को लादा और पंडित जी की कुटिया पर पहुंच गए। पंडित जी तो गीता का पाठ पढ़ रहे हैं और कृष्ण कन्हैया असरफियों की गाड़ी भर के पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास कुटिया पर और कहा, माता जी पंडित जी हैं घर पे क्या? तो पंडिताई निकल के आई बाहर। बोले कौन? बोले गुरुजी घर पे हैं गुरुजी। बोले गुरुजी कहने वाले तुम कौन होते हो? हमारे पंडित जी ने आज तक कुछ चेला नहीं बनाया। बोले हाँ, तुम्हारे पंडित जी ने किसी को चेला नहीं बनाया है, केवल मुझे चेला बनाया है, मैं उनका चेला हूँ। गुरुजी कहाँ है? बोले गुरुजी तो है नहीं, वो तालाब पर गए हैं गीता का पाठ पढ़ने के लिए। बोले कोई बात नहीं माता जी, मैं गुरुजी के लिए थोड़ी दक्षिणा लेकर के आया हूँ, कहाँ रख दूं? बोले ठहरो, जब तुम्हारे गुरुजी आए तभी दक्षिणा को रखना, नहीं तो अपनी दक्षिणा ले जाओ। बोले नहीं, मैं उनका चेला हूँ और मैं गुरुजी के लिए दक्षिणा लेकर के आया हूँ, मैं ये दक्षिणा वापस कैसे ले जा सकता हूँ? माता जी मैं अंदर रखे देता हूँ। उतार करके सारी सब्जियों के थाल अंदर रख दिए और एक थाली में 56 प्रकार का भोजन रख दिया। क्या हुआ? जाने लगे तो पंडिताई का बेटा एक बात बताए जाओ। बोले क्या? बोले तुम्हारे हमारे पंडित जी पूछेगी कौन सा चेला आया, तो मैं क्या बताऊंगी? तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे, माता जी तुम कह देना आज तुम्हारा वो चेला आया था जिस चेला का तुमने अंधा कर दिया है। आज जिस चेला का तुमने अंधा कर दिया है वही चेला आया था, इतना बता देना। पंडित जी समझ जाएंगे, हमारे गुरु जी समझ जाएंगे कौन सा चेला आया। इतना कहकर के कृष्ण कन्हैया चले जाते हैं। पंडित जी आते हैं और जैसे ही आए पंडितानी ने कहा आज तुम्हारा चेला आया था। बोले कौन चेला? मेरा तो कोई चेला ही नहीं है। बोले ये देखो सोने के थाल भरे रखे हैं सर्दियों के, ये 56 प्रकार के भोजन की थाली रखी हुई है। बोले मेरा तो कोई चेला नहीं है, कोई नाम पता बताया? बोले हाँ बताया। बोले क्या? बोले कहा कि जब गुरुजी पूछे कौन सा चेला आया था तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से ये कह देना कि जिसका तुमने आज अंधा किया है वही चेला आया था। इतना जो कहा तो पंडित जी के आंसू निकल आए। पंडित जी के आंसू निकल आए और झपट के पंडितानी के मस्तक को चूमा, आंखों को चूमा। पंडितानी तुम्हारी इन आंखों ने भगवान के दर्शन किए हैं, हमारी कुटिया पर भगवान आए थे, कृष्ण कन्हैया आए थे। क्योंकि आज मैंने कृष्ण कन्हैया के मुखारविंद की बाणी जो गीता है उसमें का एक श्लोक छोड़ दिया था। मेरा विश्वास टूट गया था कि ये श्लोक शायद गीता में भगवान का लिखा हुआ नहीं है और इसीलिए मेरा विश्वास पक्का करने के लिए कृष्ण कन्हैया ये सब कुछ लेके आए हैं। पंडितानी तुम दंग हो गई, तुमने भगवान के दर्शन किए। ठीक है कृष्ण कन्हैया प्रभु, अगर आप भोजन का थाल लेकर के आए हो, आपने मेरी पुकार सुन ली है, तो ये भोजन मैं जब ही खाऊंगा जब तुम खिलाओगे। ये भोजन मैं जब ही खाऊंगा जब तुम खिलाओगे। और इतना कह करके पंडित जी बैठ जाते हैं, ध्यान लगा करके। अखियों से आंसुओं की धार बह रही है, क्योंकि जब परमात्मा की याद में आंसू निकलता है ना तो हृदय रूपी मंदिर साफ होता है। और जब संसार के लिए आंखों से आंसू बरसता है ना तो इस मंदिर में मोह ममता इस संसार की भरना शुरू हो जाती है, इसमें संसार भरना शुरू हो जाता है। पंडित जी बैठ जाते हैं। कृष्ण कन्हैया ने सोचा अब तो जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, नहीं खाया भोजन, तो कृष्ण कन्हैया आ जाते हैं और पंडित जी के सामने बैठ करके अपने हाथों से पंडित जी को भोजन खिलाते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बजा नहीं आ रहा, जयकारा जरा जोरदार आवाज लगाए। बोली अलखनाथ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब तो आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के लिए बता रहे हैं, राजा पहले मीठी मीठी तालियों से एक कुरान बात करो, फिर मैं तुम्हें 5 वर्ष के भक्त का आख्यान सुनाता हूँ। 5 वर्ष की अवस्था में किस प्रकार से उस बच्चे ने परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी। एक बात बताएं, परमात्मा की प्राप्ति कौन कर सकता है?
परमात्मा की प्राप्ति वो कर सकता है जो मौत के मुंह से निकला हो, या जिसे जवाने ने ठुकरा दिया हो, जिसकी जवाने में कोई कदर ही ना होती हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि एक बार जब कलयुग का आगमन होने वाला था और पांचों पांडव या कहने लगे थे पांचों पांडवों से, देखो अब द्वापर युग की बारी खत्म है और कलयुग की बारी आ गई है। तो पांचों पांडव कहने लगे, प्रभु ये बताओ कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग में ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम पांचों पांडव पहले घूमने के लिए जाओ अलग अलग दिशाओं में। पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में घूमने के लिए गए। तो हुआ क्या, युधिष्ठिर जाते हैं तो युधिष्ठिर क्या देख रहे हैं कि समतल जमीन में 3 कुएं बने हुए हैं। समतल जमीन में 3 कुएं बने हुए हैं, बराबर बराबर जगह में। इधर उधर वाले कुएं भरे हुए हैं, बीच वाला कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा और ये कहीं गहराई के कुएं खुदे हुए। युधिष्ठिर ने देखा, चले आए। भीम ने देखा एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है और गाय बछिया का दूध पी रही है। भीम ने देखा गाय ने बछिया को जन्म दिया है और गाय बछिया का दूध पी रही है। अर्जुन ने देखा एक बड़ा सुंदर पक्षी है, बड़े सुंदर पर है उसके, और पर के ऊपर वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं और मुंह में मांस का टुकड़ा दबा हुआ है। अर्जुन देख करके लौट आए। नकुल ने देखा एक 2 मुंह का हाथी है, 2 मुंह का, वो दोनों तरफ से चारा खा रहा है, दोनों तरफ से। ये नजारा देख करके नकुल चले आए। सहदेव ने देखा एक पहाड़ की चोटी से बहुत विशाल पर्वत लुढ़कता हुआ आ रहा है और बड़े बड़े वृक्षों को ढाता हुआ चला आ रहा है। एक घास के तरीके ने रोक लिया। अजब नजारा है। ध्यान दें, आए सकरहिया के पास। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान मैंने देखा है समतल जमीन में 3 कुएं खुदे हुए हैं, इनका क्या मतलब है? बोले हाँ, कलयुग में 3 भाई होंगे, 3, और 2 भाई के घर में खाने को होगा, एक भाई के घर में खाने को नहीं होगा, तो 2 भाई उस एक भाई की बात भी नहीं पूछे, मौका ही बैठा है। कलयुग में ऐसे ऐसे भाई होंगे, ऐसा कलयुग में होगा। भीम ने कहा, प्रभु मैंने देखा गाय ने बच्चिया को जन्म दिया और गाय बच्चिया का दूध पी रही है। बोले हाँ, कलयुग में कई ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटियों का कमाया हुआ धन खाएंगे, ऐसा कलयुग में होगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने देखा एक सुंदर पक्षी है, पंखों पर वेद मंत्र लिखे हुए हैं, मुंह में मांस का टुकड़ा दबा हुआ है। बोले हाँ, कलयुग में बहुत से ऐसे साधु महात्मा होंगे, कलयुग में बहुत से ऐसे साधु महात्मा होंगे जो राम नाम की चुनरिया ओढ़े होंगे, मस्तक पर तिलक लगा हुआ होगा, गले में माला पड़ी हुई होगी, साधु महात्माओं का भेष बना हुआ होगा, पब्लिक के सामने बैठ करके बहुत बड़े ज्ञानी उपदेशक बने हुए होंगे और शाम को बैठ करके एक पौवा पीते होंगे और मांस खाते होंगे। ऐसे कलयुग में बहुत से महात्मा होंगे। बोले अच्छा महाराज। नकुल कहने के प्रभु एक बात बताओ, मैंने 2 मुंह का हाथी देखा, दोनों तरफ से चारा खा रहा था। बोले कलयुग में ऐसे बहुत से राजा होंगे, जब प्रजा के सामने आएंगे तो बहुत बातें करेंगे, तुम्हारे गांव में स्कूल बनवा दिया जाएगा, तुम्हारे गांव में ये हो जाएगा, तुम घर घर में एक कमरा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब बाद में जाएंगे तो फिर वो पर्चा को फाड़ करके फेंक दिया जाएगा। पब्लिक के सामने कुछ और पीछे कुछ और। पब्लिक को बहकाने वाले बहुत से राजा होंगे, ऐसे 2 मुंह के राजा होंगे कलयुग में, जो पब्लिक के सामने कुछ और कहेंगे और उनके अंदर कुछ और भरा हुआ होगा। सहदेव कहने लगे, एक बहुत बड़ा पर्वत लुढ़कता हुआ रहा था, बड़े बड़े वृक्षों को ढाता चला हुआ आया, एक घास के तरीके से रुक गया, इसका क्या मतलब है? बोले सुनो, कलयुग में जब धर्म की पताका गिरेगी, कलयुग में जब धर्म की पताका गिरेगी तो बड़े बड़े धुरंधर सेठ उसको संभाल नहीं पाएंगे। जो बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, धुरंधर, जिनको बहुत ऊंचा संत मानते हैं,
उनसे धर्म की पताका नहीं रुकेगी और धर्म की पताका को नीचे गिरा देना। और आप देख ही रहे जो धुरंधर महात्मा है जेल में भी है आजकल, जानते होंगे सब लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आखिर संत का टाइटल लगा हुआ है उनके ऊपर, इसलिए मैं संतों के लिए अपने मुखारबिन से बुरा नहीं कहता हूँ कि संत सने ही राम है, राम सने ही संत, और राम के घर के बीच काम सब संत करते, और संत जो कह दे राम उनसे वाजिब नहीं होते। संतों की महिमा हम आप जान नहीं सकते कि संत क्या चीज है, हो सकता कोई खेल ही उनका हो, मैं तो संतों को भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं और ना देख सकते हैं, और उस भगवान का अगर दीदार करना है तो संतों का दीदार कर लो, क्योंकि भगवान का दीदार संतों के ही रूप में होता है। तो वो धर्म की पताका बड़े बड़े संत नहीं रोक पाएंगे, ना बड़े बड़े धनवान रोक पाएंगे, उस धर्म की पताका को कोई गरीब भक्त रोक पाएगा। आज भी आप देखिए जो श्रद्धा गरीबों के अंदर है, जो श्रद्धा गरीबों के अंदर है, असहाय लोगों के अंदर है, वो बड़े बड़े धुरंधर राजा महाराजा और नेता लोगों के अंदर। बोलिए आनंद कंद भगवान की